हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये वीडियो है उस दिन का जिस दिन मैं आप लोग के साथ खीर का रेसिपी शेयर की थी, गांव स्टाइल खीर का। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो फिर मैं उसको दो भागों में डिवाइड कर दी। तो फिर ये वाला जो वीडियो है ना, काफ़ी छोटा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जैसे ही मम्मी सब्जी उस वीडियो में काट रही थी और सब्जी बन गया है यहाँ पर। और एक चीज़ दिखाऊंगी आपको, देखिए यहाँ पर कितना सारा प्याज लाया गया है, क्योंकि भाई नासिक से मंगाया है, उसका गाड़ी आ रहा था तो वो मंगा लिया है वहाँ से। और क्या हुआ, अच्छा के लिए कर रहा था पर नुकसान हो गया उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 70-80 रुपया किलो था प्याज का, तो फिर वहाँ ना उसको 50 या 55 रुपया मिल गया। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्याज जो है सड़ा हुआ निकला, क्योंकि वो लोग शायद ऐसे बंद बोरी में डाल कर दे दिए हैं, तो इसी वजह से सड़ गया ना, क्या पता नहीं, पानी लग गया है, नहीं समझ में आ रहा है। पर बहुत ज़्यादा, आधा से ज़्यादा ना उसको नुकसान हो गया। तो इसी वजह से ये सबको देखिए हम लोग का ऊपर वाला कमरा में इस तरह से रख रहे हैं। ये तो बस एक ही बोरा का निकला गया है, और एक बोरा भी है जो कि अभी तक निकाला नहीं गया है। और सीढ़ी से भाई ला रहा है ऊपर की ओर। ये देखिए भाई लाया है और पूछ रहा है कि सड़ गया। उसको बहुत मन में दुख हुआ कि मैं अच्छे के लिए मंगाया पर इतना ज़्यादा खराब निकला, तो फिर वो थोड़ा उदास हो गया था। कोई नहीं, ऐसे हो जाता है कभी कभार, कुछ ऐसे होता है तभी इंसान सीखता है। तो खराब तो निकल गए तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग आ गए हैं डिनर के बाद। मम्मी के साथ फिर कुछ काम करना है। रात का 10:30 बज चुका है और भाई और पापा सोने के लिए चल गए हैं। पर मेरी बेटी जो है कि मेरा वेट कर रही है, जब तक मैं ना जाऊँ ना तो वो सोएगी नहीं। पर मम्मी बोल रही थी तुम चल जाओ ना उसको लेकर सोने, मैं कर लूँगी। तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है कि मम्मी अकेली करेगी और फिर मैं सोने चल जाऊँ। मैं नहीं होती हूँ वो अलग चीज़ होता है, पर मैं होते हुए भी मम्मी अकेली यहाँ पर करती रहेगी, दिन भर उठ जाता है, रात भर भी हुई होगा तो गलत बात है। ऐसे नहीं किया जाता है कि अकेली वो करती रहेगी। तो फिर मैं मदद करने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए कि चावल जो मम्मी सुबह भिगो कर रखी थी ना, उसको बाहर पानी जो होता है एक्स्ट्रा वो निकल जाए और पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके लिए बाहर रखी हुई थी। तो फिर अभी हम लोग उसको घर ले आए हैं, अभी उसको पीसेंगे। जैसे कि उसमें आप भिंगा दोगे ना चावल को, फिर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी नहीं रहना चाहिए। आधा 1 घंटा के लिए भिंगा दोगे, अगर नया चावल है तो फिर आधा घंटा में अच्छे से मतलब फूल भी जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग चावल का आटा बनाने के लिए बैठ भी चुके हैं, और इस तरह से तुरंत बनाकर। और ये जो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट पर शेयर कर रही हूँ। ये मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनका मुझे स्पेशल मतलब पर्सनली रिक्वेस्ट था कि ये वाला जो रेसिपी है ना शेयर करूँगी उन मतलब सबके साथ। तो फिर मैं उनको बोल कर रखी थी मैं घर जाऊँगी तो मम्मी वाला शेयर कर दूँगी। मुझे आता है पर मम्मी का थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो फिर इसी वजह से मैं घर आई हूँ, तो मम्मी को बोली ये वाला रेसिपी मैं स्पेशली दिखाऊंगी। तो सागरिका के लिए स्पेशल है, तो सागरिका आप ज़रूर देख रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना। चावल का आटा जो है ना फ्रेश होना चाहिए, बासी चावल का आटा में ये चीज़ बिल्कुल नहीं बनेगा। और एक टिप भी दूंगी, अगर बासी का चावल मतलब बासी चावल का आटा में आप बनाना चाहते हो ना, तो एक चीज़ कर सकते हो कि चावल का आटा बनाते साथ ही उसको आप कोई भी कंटेनर में या फिर ऐसे कोई भी जैसे टाइट कंटेनर होना चाहिए, उसमें भरकर आप फ्रिज में डाल दोगे तो फिर उससे बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर चावल का आटा हम लोग बना रहे हैं, और मम्मी पीसती जा रही है, मैं उसको निकालती जा रही हूँ। पहले ना हम लोग के गांव में एक लकड़ी वाला होता था जिसमें कि चावल का आटा निकाला जाता था। गांव में क्या बोलूँगी, हम लोग के बड़े पापा के उधर था, तो फिर उसमें निकाला जाता है। बहुत साल हो गया ग्राइंडर से निकाला जा रहा है, कम कम होता है तो इससे इजीली हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा रहता है ना तो उससे पहले किया जाता है। और प्रसाद के लिए तो खासकर उसी से ही बनाया जाता था। और आजकल हो गया है गाँव में। और मेरी बेटी को देखिए क्या कर रही है, यहाँ पर बोल रही है मामा मुझे भी दो ना, मैं भी आपको मदद करती हूँ, तीनों मिलकर करेंगे। तो वो इधर उधर फैला रही थी, तो मैं उसको बोली तुमको करने का ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना घूमती रहो, मैं कर लेती हूँ, फिर आएंगे साथ में, मैं तुमको सुला दूंगी। और मैं क्या बोल रही थी आप लोग को कि गांव में हो गया है आजकल पूरा अच्छा सा मशीन हो गया है, आप जितना भी चावल डाल दोगे ना, बस वो लोग जैसे पर केजी के हिसाब से पैसा लेते हैं, पर बहुत अच्छा पूरा एकदम फाइन सा आटा बना कर देते हैं, और पूरा साफ़ सुथरा भी रहता है। सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में वैसे ही कराने भेजेंगे कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी ज़रूरत है हम लोग को, तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पर घर पर कर रही है। तो पहले तो मम्मी छोटा वाला ग्राइंडिंग जार में कर रही थी, फिर बोली कि छोटा वाला ग्राइंडिंग जार में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो चलो मैं बड़ा वाला जार ले आती हूँ, उसी से ही हम लोग पीस लेंगे। और ये जो ग्राइंडर देख रहे हैं ना आप लोग, ये अभी 2-4 साल पुराना नहीं है, ये लगभग आपका मैं पैदा होने से पहले का ही ग्राइंडर है, पर काफ़ी अभी पुराना हो गया है। तो फिर अभी इसका भी कंडीशन खराब होते जा रहा है क्योंकि बहुत पुराना हो गया। तो मम्मी बोल रही इसको बदल देगी, धनतेरस में ही लेने वाली थी पर धनतेरस में नहीं हुआ तो आगे कुछ प्रोग्राम आगे ले लेगी बोल रही है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको आटा बना लेते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ।
और यहाँ पर देखिए जैसे चावल का आटा बन गया तो फिर मम्मी आ गई है। जिस चीज़ का बारे में मैं बात कर रही थी क्या बनाएगी मम्मी, तो उसको दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर मम्मी कढ़ाई तो नहीं है, ये एक पतीला टाइप का बड़ा सा गहरा सा है। तो उसमें मम्मी 1 kg चीनी ली है, उसमें 1 कप पानी डाल ली है। तो उतना ही होता है उसका मेजरमेंट कि 1 kg बस मेल्ट होने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है, चीनी है तो इसी वजह से। तो जैसे ही वो मेल्ट होता गया उसका एक चाशनी, गाढ़ा सा चाशनी बनाएगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे बनाएगी। पर यहाँ पर देखिए जो चावल का आटा बना कर रखे हम लोग वो वाला है, पर यहाँ पर भी 1 kg चावल का आटा होना चाहिए, मतलब आपका मेजरमेंट वही होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर कैसे मम्मी इसका चेक कर रही है कि बना है या नहीं चाशनी। यहाँ पर देखिए ये जो तार निकल रहा है ना हल्का हल्का, आप इस वक्त भी डाल सकते हो, पर आपका पीठा जो है बहुत क्रंची नहीं बनेगा। पर दूसरी बार जब कुछ टाइम बाद और 2-3 मिनट बाद इस तरह से चेक किया जाता है ना, तो देखिए क्रंची पीठा के लिए आप कुछ क्या करोगे, इस तरह से फिर से पानी ले लोगे कटोरा में, और इस तरह से जब एक जगह करोगे ना, देखिए चाशनी एक जगह आके पूरा जमा हो रहा है। तो फिर मैं आप लोग को हाथ में लेकर भी दिखाती हूँ, इस तरह का जेली टाइप का हो जाएगा। तो आपका पीठा जो है कि बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगा। पर सबको तो क्रंची पसंद नहीं होता है, तो फिर नरम के लिए आप थोड़ा सा पहले ही कर दोगे, चावल का आटा डालना शुरू करोगे। और ये देखिए चावल का आटा किस तरह से मैं चम्मच में लेकर दे रही हूँ और मम्मी मिलाती जा रही है। कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ना, इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसमें लम्स रहेगा तो फिर आपका पीठा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह से चलाते रहना है। आप इसको ना जिसमें आप रोटी बेलते हो उससे भी चला सकते हो, जैसे कि लम्स टूटता जाएगा इस तरह से। और एकदम से चम्मच को अच्छे से गहराई तक लेकर जाना है, वरना नीचे से चिपकता जाएगा। और अभी जो है मम्मी का जो चूल्हा है वो बंद है, क्योंकि ये गर्म रहता है। और अगर आप गैस से करते हो ना, गैस चूल्हे में क्या होता है आपको सिम कर देना है, बंद नहीं करना है। तो देखिए और कोई कई करते हैं कि गैस का पूरा फ्लेम को ऑफ ही कर देते हैं, आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। पर जो है आपका बैटर जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए वरना आपका जो चावल का आटा कच्चा रह जाएगा, उसमें आपका तबीयत भी बिगड़ सकती है। इस तरह से मिलाते हुए आपको बारी बारी से चावल का आटा लगाते रहना है। पूरा 1 kg के हिसाब से, 1 kg चावल का आटा के हिसाब से 1 kg चीनी, यही है उसका मेजरमेंट। फिर से मैं चावल का आटा डाल दी तो मम्मी फिर से उसको मिला दी, और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। और अगर आप एक साथ डालोगे चावल का आटा तो फिर इसमें लम्स भी आ जाएंगे, और आपका जो अभी बैटर बन रहा है ना, ये धीरे धीरे डो बनता रहेगा पर वो नीचे से चिपकता रहेगा। तो आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद ना हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, मतलब 3-4 चम्मच और एक्स्ट्रा चावल का आटा भी मिला सकते हो, तो फिर ये थोड़ा सा कम मीठा बनेगा। तो देखिए इस तरह से इसको चलाते रहना है। और ये जो चीज़ है मुझे बहुत ही पसंद है, मैं आप लोग को नहीं बता पाऊँगी कितना ज़्यादा। इसको थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ता है, वरना आपका पीठा बिल्कुल नहीं बनेगा, टूटता रहेगा। और जितना रात भी हो जाए ना, मम्मी हमेशा से ही बनाएगी तो रात को ही बना पाती है, क्योंकि दिन को मम्मी को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो मम्मी रात को ही बनाती है, और हम लोग जगह ही रहते हैं। मम्मी 2-4 को बना लेगी, हम लोग उस वहाँ पर बैठकर गर्मा गर्म खा लेंगे, फिर जाकर सोते हैं। और आज भी वही हुआ, बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है मुझे कि मम्मी बना रही है और मैं वेट कर रही हूँ। वरना कभी कभी मैं आने से पहले ही मम्मी बना कर रख देती है ना, कि मैं आने से खाऊंगी। तो इस बार यही हुआ कि मैं हूँ यहाँ पर और मम्मी बना रही है। और यहाँ पर देखिए कुछ तिल को भी डाल दी मम्मी, और तिल डालते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसका एक खुशबू ही अलग हो जाता है। अभी ऑलमोस्ट बनने को है, मतलब बन चुका है ये जो बैटर। तो यहाँ पर देखिए मम्मी यहाँ पर घी डाल दे रही है, और ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। तो इससे क्या होता है कि आपका पीठा अंदर से पूरा सॉफ्ट बनेगा। इस तरह से आप अगर बैटर बना लेने के बाद घी डालते हो तो देखिए इस तरह से ही रखना है, क्योंकि चीनी जो है बिल्कुल धीरे धीरे जमती जाएगी और आपका जो बैटर है वो गाढ़ा एकदम डो बन जाएगा। तो इस तरह से अभी इसको उतार लेना है। और अगर आप लकड़ी का चूल्हा में बनाते हो तो बहुत बेहतर है। और मुझे याद है कि मम्मी बनाती है हर बार दुर्गा पूजा टाइम ना, लकड़ी वाला चूल्हा से। हम लोग के बाहर में आप लोग को दिखाई थी ना उस टाइम, मतलब उस दिन दुर्गा पूजा जो दशहरा में हम लोग के घर में के कहाँ बनता है, तो वहाँ से पर एक छोटा वाला चूल्हा भी था, जहाँ मम्मी ये वाला जो प्रसाद वाला पीठा होता ना वहीं बनाती थी। और हम लोग वेट करते रहते थे कि मम्मी कब प्रसाद का बनाकर अलग कर लेगी, फिर हम लोग के लिए निकालेगी। और यहाँ पर मम्मी बना रही है कि पहले आग में दिया जाता था ना, कुछ भी आप अच्छा चीज़ बनाओ पहले अग्निदेव को दिया जाता है। तो फिर मम्मी आजकल क्या होता है, वो लकड़ी वाला चूल्हा नहीं है ना, तो इस तरह से कुछ भगवान के लिए निकाल ले रही है, छोटा छोटा टुकड़ा। हर चीज़ मम्मी कुछ भी अच्छा चीज़ बनाती है तो फिर इस तरह से भगवान के लिए निकाल दी, पर भगवान के नाम से उसको हटा ही दी, क्योंकि उसको आग में तो नहीं डाल सकते हैं, चूल्हा होता है लकड़ी वाला तो फिर उससे किया जाता है। और यहाँ पर कुछ ऑयल को हाथ में लेकर
मम्मी प्लेट पर लगा ली। और ये साल पत्ता से ही बनता है, मतलब आप साल पत्ता हो जिससे कि आप तेल लगा लो, फिर पीठा को इस तरह से मतलब दबाते जाओ। हल्का सा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा ठीक ही रहता है। और इस तरह से इसको ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ठंडा। आप गैस का चूल्हा को मीडियम या फिर हाँ मीडियम ही रख कर इसको तलोगे, क्योंकि मम्मी ये वाला चूल्हा से बना रही है ना, मैं आप लोग को प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर ही करना है, जिससे कि आपका पीठा पूरा क्रंची क्रंची बनेगा और गर्मा गर्म खा सकते हो इसको। मैं तो रात को ही खाती हूँ और आज भी वही करूँगी। और आज समझ में आता है कि मम्मी को कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता होगा कि दिन भर काम करेगी, फिर रात को सब कोई सोने के बाद ही बनाने आएगी। तो यही होता है एक औरत का ज़िंदगी। और माँ तो माँ ही होती है, क्योंकि हम लोग के लिए कुछ भी करेगी। और ये देखिए रात के 12-1 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर बैठकर खाऊंगी अभी, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत पहले ही बता चुकी हूँ मुझे क्या करना है। मैं अभी आप लोग को एक खाकर दिखाऊंगी ये कितना क्रंची बनना है। साउंड से तो समझ गए होंगे, पर ये ना 1-2 दिन के लिए ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद ये हल्का सा नरम होने लगता है। तो फिर आप लोग कोशिश करना कि बनाते साथ ही 1-2 दिन में खा के ख़त्म कर देना, जैसे कि मैं करती हूँ। आज तो रात को इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप लोग को दिखाई रात के 12, अभी तो 3-4 हो गया, 12-3-4। ये आज नहीं, हमेशा से ही हम लोग का होता है कि मम्मी जब भी बनाती है, सब कुछ काम निपटाने के बाद ही मम्मी बनाती है इसको। और फिर हम लोग 1-2 खाए बगैर सोते नहीं है, मैं नहीं, घर के सब कोई विदाउट पापा, क्योंकि पापा को ये सब पसंद नहीं है, वरना हम सबको ही करते हैं। और आजकल भाई करने लगा है पापा के जैसे, खाना पसंद नहीं करता है, ये सब छुएगा तक नहीं वो। पर हम लोग वैसे नहीं, हम लोग तो बिना खाए सोएंगे नहीं, तो हम लोग खाते हैं इसको, बिना खाए सोएंगे नहीं। सिंधी करना में मम्मी भी यहाँ पर बैठकर खा रही है को, क्योंकि मैं मम्मी को बोली कि आप रहने दो इसको, फिर कल परसों मम्मी इसको बनाएगी, जब हम लोग फिर खाएंगे। आप इसे बनाकर 15 दिन 1 महीना के लिए आराम से रख सकते हो। अगर फ्रिज में रखते हो ना, तो धूप का दिन में फ्रिज चाहिए होगा, वरना ऐसे सीजन में जैसे सर्दी अभी गिर चुकी है, तो फिर आप इस टाइम बाहर भी रख सकते हो। 8-10 दिन तो बाहर आराम से रह जाएगा, फिर उसके बाद आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं खाऊंगी, फिर जाऊंगी सोने। तो गुड नाइट कर रही हूँ, सुबह फिर मिलेंगे, यानी कल मिलेंगे फिर।